देखिए, डेमोक्रेसी में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो कोई भी पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती है। सबको एक ही जगह से मान्यता मिलता है, जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ से मान्यता मिलता है। और हम हो, कोई भी छोटी पार्टी हो, जिसके बारे में ये बोला गया है, एक बहुत ही गलत कदम इसको कह सकते हैं। और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि घमंड जो है गठबंधन के अंदर, महागठबंधन में घमंड आ गया है। और घमंड बहुत बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है। जी। आप देखिए, जदयू एक समय 30-32 सीट पे लड़ती थी, उसके बाद 122-25 सीट पे लड़ी, उसके बाद देखिए कहाँ 112-15 सीट होता था, आज कहाँ 41 है। और तीसरे नंबर की पार्टी अगर सरकार में बैठी हुई है तो सोच सकते हैं कि सरकार चला कौन रहा होगा। जी। तो नीतीश कुमार जी का आज के समय में कोई कंट्रोल नहीं है। और ललन सिंह जी, ये सबको पता है कि ललन सिंह जी की क्या विचारधारा है, वो क्या चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो सबसे बड़ा उनके लिए जो कह सकते हैं बाधक और एक शक्तिशाली नेता था पार्टी में, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको उन्होंने बुरी तरीके से नीतीश कुमार जी को कन्विंस किया। और एक समय में हमारा एक बहुत बड़ा संगठन था, हमारा एक वोट परसेंटेज था, उस पर उन्होंने काम किया। और एक समय में हम विवश हो गए कि हमें अब इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, हम लोग बाहर निकल गए। जी, जी। और वैसा ही आज आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ हुआ। उनको भी धीरे धीरे करके ललन सिंह जी ने बाहर कर दिया कि जो भी, जिसका भी जनाधार का नेता है, जो भी जनाधार रखता है बिहार के अंदर, वो जनता दल यूनाइटेड या इस ठग गठबंधन का भाग नहीं हो सकता। आदरणीय मांझी जी का अपना जनाधार है, वही नेता है मांझी समाज के, दलित समाज में वही जाने जाते हैं। यही चीज ललन सिंह को चुभती है कि ललन सिंह जी का इतिहास उठा के देखिए, खुद आज तक एक भी चुनाव बिना बीजेपी गठबंधन के जीत नहीं पाए। जब तक बीजेपी उनके साथ रही है तभी वो मुंगेर से चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते भी हैं। वही उनकी परेशानी है। वो एक समय में आप देखिएगा कि इस जनता दल यूनाइटेड को ऐसा खत्म करेंगे कि ये किसी भी समय, आप अब देखिए आने वाले समय में जो अंदर के लोग हैं, आरजेडी के लोग, वो कहते हैं कि डील हो चुकी है और ये विलय होने वाली है। तो ये जो हमको विलय का ऑफर दे रहे थे, इनका ऑफर तो ऑलरेडी आरजेडी से डील डन हो चुका है कि विलय होगा। और उसके अलावा आप देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह जी का बैकग्राउंड है, ललन सिंह जी के आसपास के लोगों पे ईडी के छापे पहले से पड़ते रहे। जब ये गठबंधन टूटा उससे पहले छापे पड़ते रहे इनके आसपास के लोगों के। जी। तो भ्रष्टाचार में जिस तरीके से डूबे हुए हैं, अभी अभी कुछ समय पहले इनके ही दल के, जदयू का एक बड़ा नेता, नाम नहीं बोल सकता मैं, कपूर सिंह जी को, जी, बहुत बड़ा नेता, और उनके जो लोग हैं नोएडा में, उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना रखी है और उसका कनेक्शन बिहार के उन ठेकेदारों से जुड़ा हुआ है जो ठेकेदार बिहार में काम करते हैं। इसका भी आने वाले समय हम लोग खुलासा करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं, और हमारे पास सबूत अब इकट्ठा हो चुका है। नीतीश कुमार जी आजकल सबको भेजते हैं, सबको बनाते हैं। आरसीपी सिंह हो गए, अभी ये इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने बनाया, उन्होंने शरद यादव को बनाया। जिस समय नीतीश कुमार जी राजनीति में थे ही नहीं, क्या कि होमवर्क करते नहीं है लोग, पढ़ाई लिखाई का तो कल्चर है नहीं जदयू आरजेडी में। 1980 में 85 में जीतन राम मांझी जी पहली बार मंत्री बन चुके थे, जब नीतीश कुमार जी विधायक भी नहीं बने थे। पहले प्रयास में वो जीत चुके थे। किसी भी जिनका उम्र ज्यादा होता तो बनते ही है। जो भाई पत्रकार बहुत है, जब यूट्यूब नहीं आया था तो पत्रकार थे। ये पहली बार क्या बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी थी तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। आपने क्या बात कर रहे हैं साहब? आपने आपका उम्र ज्यादा हमसे है तो हम वरिष्ठ आप है। राजीव जी, आपका उम्र का है, नहीं स्पेशल क्या हो गया? लगा कि उनका उनसे फायदा नहीं होगा, वो रिमोट पे नहीं चलेंगे, उनका बयान मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने रिजाइन देने से पहले कहा था कि मुझे नीतीश कुमार जी के यहाँ से ऑर्डर छप के आता था और मुझे बोला था इस पर साइन कर दो। जाना आपके साथ सीधा खुल के बोलिए, ऐसा कभी जौहर साहब ने नहीं कहा था। पार्टी ये दिग्विजय सिंह जी का बयान है, जौहर साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा है। इन्होंने कहा है, मांझी जी ने कहा था। मांझी जी आपके पार्टी से ही थे, जदयू से थे उस समय वो। अरे मांझी जी का क्या, सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे? देखिए, लालू जी बना दिए थे एमएलसी बेटा को, चले आए हम लोग की तरफ मंत्री बनने के लिए बेटा को लेकर के। अब मांझी जी क्या बोल रहे हैं, इसका क्या नोटिस लेना है? लालू जी के बेटे के भरोसे जी रहे हैं सर। एग्जैक्टली, हम लोग काले भरोसे जिएंगे? भरोसे हैं। अरे नीतीश कुमार के भरोसे बीजेपी की रही थी, नीतीश कुमार के भरोसे नीतीश कुमार के भरोसे लोग जीते हैं। नीतीश कुमार किसी के भरोसे नहीं जीते हैं। जिनको ज्यादा लग रहा है ना तो अकेले बना ले सरकार।
कि आप 5 साल के लिए हैं तो 25 तक इनको आप ज्यादा लग रहा है ना सर, अकेले क्यों नहीं बना रहे थे सरकार? अकेले ही बनेगी, आप घबरा क्यों रहे हैं? एक जनता बनाएगी सरकार। सरकार नीतीश कुमार ने कभी नहीं बनाया, उन्होंने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जनता उनका साथ दिया और वो सीएम बने। और आज जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाता हूं, मैंने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया, मैंने मांझी जी को सही बात है, सही बात है। बात नहीं है इस लोकतंत्र में किसी भी नेता की। आज संविधान बचाना है, उस समय जंगल राज से बचाना था, आज देश को बचाना है। आज आप परिवार बचा रहे हैं। फिलहाल तो बिहार राज्य का भला कर रहा है और चले, अरे देश को वो और सब जगह कैसे बन गया जो वहां पर नहीं बन रहा है? अचानक से क्या हो जाता है बॉस की इस प्रकार से बातें आती है, जो साथ रहे हैं उनके साथ में इस तरह की बातें आती है, मन को बड़ा कष्ट देता हो। देखिए, हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ 1980 से जब लोकदल उन्होंने बनाया था, तब वो उस समय फाउंडर थे और हमारे नेता महासचिव थे। उनको 2000 में मौका मिलता है, करीब करीब 15-20 साल इंतजार करते हैं, मौका मिला उनको, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, राज्यसभा भेजा गया, उनको साइड किया गया और हमारे लवकुश को आधार बना करके नीतीश कुमार जी विगत 17-18 सालों से शासन में बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच हुआ क्या, जिन जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी के लिए काम किया हो, चाहे आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, शरद यादव जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, आरसीपी सिंह जो हो, अगला नंबर जो है आने वाला है 1-2 लोगों का, देखिएगा जाने वाले हैं बहुत जल्दी, और वो जाएंगे बीजेपी में, बहुत जल्दी उनका समावेश होने वाला है। मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो एक जाति का आधार बताइए या एक नेता को बताइए, उनको विवश कर दिया जाता है बाहर निकलने के लिए। हमारे दल को उन्होंने विलय कराया इस ये वादा करके कि उपेंद्र जी हमारे बात तो आपको ही देखना है। तो सबको ठगने के पहले वो बिहार के लोगों को ठगते थे, अब वो अपने को ठगते हैं और अब लालू परिवार को ठग रहे हैं। 2024 नरेंद्र जी, आप ही लोग से सबक लेकर के जीतन राम मांझी ने विलय नहीं किया, राजीव रंजन पटेल जी सीख रहे लोग। सबसे बड़ा आरोप है देवयानी मित्रा का कि आपकी पार्टी का हो जाएगा। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अगर सभी आदमी कह रहे हैं कि घमंडी हैं, तमाशा की तरह बात करते हैं, तो पटेल जी कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, बिना आग का धुआं नहीं होता है। देखिए, एक चीज और है इस पूरे कंटेस्ट में, जो मैं 30 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। बिहार की आधी आबादी, योजना आयोग के अनुसार आधी आबादी गरीबी से नीचे स्तर पर पहुंच गई है। ये मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, 51.19%। इसका भी श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। इतना गरीबी तो बिहार में उस समय नहीं था जब जंगल राज था, इतनी गरीबी तक उन्होंने पहुंचा दिया है। शिक्षा में हमारा सबसे ज्यादा क्लास 5 में ड्रॉप आउट है। बोर्ड पास करने वाले बच्चे दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे को सबसे ज्यादा अभी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो है। सरकार जो आज विकास की बात करती है। नरेंद्र कुमार जी आपको रोकना चाहेंगे सर, जब आप यही राजीव रंजन के साथ आपके उपेंद्र कुशवाहा फोटो खिंचवा रहे थे अपने आवास पर, जब मिलते थे तो बड़ा गर्व से डाला करते थे अपने सोशल मीडिया पर, उस समय बड़ा अच्छा लगता था। और जब तक आप लोग साथ में रहते हैं श्रीमान, जंगल राज नजर नहीं आता है, और साथ छोड़ते ही आप लोग को जंगल राज नजर आने लगता है। अपना मतलब तो जंगल राज नजर आने लगा। जब गठबंधन ये बना है, हम लोगों ने विथिन 6 मंथ, देखिए फरवरी में ही हम लोगों ने इनका साथ छोड़ा। हम पार्टी के अंदर थे, हमने विरोध किया था। हमारे नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि आरजेडी के साथ क्या खेल चल रहा है, आरजेडी के साथ क्या डील है, क्या ये पार्टी का लोकतंत्र है। नीतीश कुमार जी के साथ ना वो पार्टी में लोकतंत्र है, ना उनके। सर नरेंद्र कुमार जी आपको रोक रहे हैं। अगर गठबंधन धर्म का कोई पालन अभी के राजनीति में कर रहा है तो सिर्फ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कर रही है, माफ कीजिएगा। पशुपति पारस कर रहे हैं, जो बिना शर्त के प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दे रहे हैं। जिस प्रकार से बात है, मुद्दा ये समर्थन का नहीं है, धर्म का पालन ये कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं सर। जी, मैंने राजीव रंजन जी की बात का जवाब देता हूं, जो उन्होंने कहा है उपेंद्र जी के बारे में। उपेंद्र जी ने हमेशा कुर्सी को त्याग करके संघर्ष को चुना है। आपकी पार्टी के लोग, आपके नेता कुर्सी को त्यागते नहीं है, सिर्फ दल बदलते हैं। अगर इतनी ही हिम्मत थी आपके अंदर तो 2022 में जब आपने पलटी मारा तो आप विधानसभा को भंग करके चुनाव में जाते। हम तो हर बार पद छोड़ते हैं और आप लोग हर बार पद पकड़ते हैं। तो बिहार की जनता इस कुशवाहा समाज को वोट को आधार बना करके नीतीश कुमार जी बरसों से बिल्कुल बनाते रहे। उन्होंने कभी भी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये नहीं कहा मुझे कोई पद चाहिए या मुझे चाहिए, लेकिन विश्वास चाहिए। भाई भाई में अगर विश्वास नहीं होगा, हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारे दल को मिलाया गया। उसके बाद जब आवाज उठी कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी कमजोर हो रही है,
आप भी इस बात को जानते हैं कि जदयू कितनी कमजोर हुई है आज जदयू के ज्यादातर कार्यकर्ता दुखी है। ये पूरा बिहार जानता है, या आप भी दुखी होंगे मन से। टीवी एक कार्यकर्ता जदयू का नहीं टूटा है। 70 लाख सदस्य ऐसे ही नहीं बन गया। 70 लाख यही सदस्य ऐसे ही घमंड नहीं है बन गया। इनका, यही घमंड है, यही घमंड है। अनिल, आपका जो छोटी सवाल है, दुकान भी चमकता हुआ हो तो अच्छा होता है, लेकिन छोटी दुकान में आपका परफॉर्मेंस क्या? आपका लड़का मिनिस्टर था। रजनीश जी, नरेंद्र जी का जवाब हो जाने दीजिए, हम आप ही के पास आ रहे हैं सर। प्लीज 2 मिनट। नरेंद्र जी, दो चीजें हैं। नीतीश कुमार जी इतने सालों से शासन में क्यों हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ओबीसी में एक बड़ा वर्ग जो आरजेडी से नाराज था, उन्होंने उनका साथ दिया। उसमें कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज और बाकी समाज के सभी लोगों ने जो जंगल राज से नाराज थे, जंगल राज से जिसको सताया गया था, उन लोगों ने उनका साथ दिया। यही कारण है कि 2005 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के बाद उन्होंने गठबंधन बना करके शासन किया। ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार जी का जनाधार था एक समय में, लेकिन एक बार पलटी मारते हैं आप, एक गलती आपसे होती है, लेकिन पलटी में पलटी मारना, ये कार्यक्रम जो लगातार नीतीश जी कर रहे हैं, इससे जनता का लेकिन सर कब उनको आरजेडी